रात का अंधेरा गहरा था। प्राचीन मठ की दीवारों पर परछाइयां कांप रही थीं और ठीक उसी समय एक घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। भिक्षु एक दूसरे को देखने लगे। वहां कोई नहीं था, फिर भी किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। कहते हैं बुद्ध के समय एक ऐसा रहस्य सामने आया था जिसने संघ के सबसे साहसी भिक्षुओं का भी हृदय दहला दिया। एक ऐसा शाप जिसकी छाया आज भी कथाओं में जीवित है। अचानक विनय नाम का एक युवा भिक्षु दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें भारी थीं और उसने घबराते हुए कहा, भगवन, मैंने उसे देखा, वह मुझे घूर रहा था, अंधेरे में खड़ा था, जैसे मुझे पहचानता हो। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और शांत स्वर में कहा, विनय, जो तुमने देखा वह बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर जागा है। विनय समझ नहीं पाया, पर उसी रात घटनाएं और भी भयावह होने लगी। मठ के पास एक जगह थी जिसे लोग शापित मठ कहते थे। कहते हैं सदियों पहले एक भिक्षु अपने ही मन के अंधकार में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तब से हर रात वहां अजीब छायाएं दिखाई देने लगी। धड़ाम, किसी भारी चीज के गिरने की आवाज। विनय ने कांपते हुए आंखें खोली और उसने देखा एक काली आकृति उसके सामने खड़ी है। आंखें लाल, चेहरा धुंध से बना हुआ, जैसे वह जीवन और मृत्यु के बीच किसी कैद में फंसा हो। विनय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जो तुम बन जाओगे अगर तुम अपने मन के अंधकार से नहीं लड़ पाए। विनय चीखने ही वाला था कि बुद्ध वहां पहुंचे। उनके आते ही आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। बुद्ध ने कहा, डर मत, ये कोई भूत नहीं था, ये तुम्हारे मन की ही परछाई थी, तुम्हारे ही भीतर छिपी भय की छवि। अगली सुबह बुद्ध ने विनय से कहा, आज रात फिर जाओ, लेकिन इस बार भागना मत। रात आई। विनय वापस उसी स्थान पर गया। धड़कनें तेज थीं, ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी। और फिर वही आवाज, मैं यही हूं। आकृति फिर प्रकट हुई, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। लेकिन इस बार विनय भागा नहीं। उसने आंखें खोलकर दृढ़ आवाज में कहा, तू मैं नहीं है, तू मेरे डर का रूप है और आज मैं तुझसे नहीं डरता। जैसे ही विनय ने यह कहा, आकृति चमकीले प्रकाश में बदल गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। मठ का अंधकार भी उसी क्षण समाप्त हो गया। सदियों पुराना भय मिट गया। बुद्ध ने कहा, विनय, जिसे लोग शाप कहते हैं, वह असल में मन की परछाई है। जो डर को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है, और जो डरता है वह अपनी ही बनाई छाया से जीवन भर भागता रहता है। याद रखिए, हर अंधेरी परछाई सिर्फ प्रकाश की कमी होती है। बुद्ध कहते हैं, डर को खत्म मत करो, उसे समझो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। आज की ज्ञानवर्धक कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।